अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सफ़ी खान हियर। ओके सो गाइस, जैसे कि हम लोग ने अपना फिजिक्स 1 का महाराष्ट्र बोर्ड का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर जिसका नाम है रोटेशनल डायनेमिक्स, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूँ। ये रहा पार्ट 3 वीडियो। इसके अंदर हम लोग मूव ऑन करेंगे अपना थर्ड डेरिवेशन। 2 डेरिवेशन ऑलरेडी हम लोग ने कर चुके हैं, ठीक है। उसके अंदर हम लोग ने वेलोसिटी मालूम किए थे। अब थर्ड डेरिवेशन में भी हम लोग वेलोसिटी ही मालूम करेंगे, दैट इज स्पीड इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले जो डेरिवेशन का नाम है, जिसका नाम है बैंक रोड, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा बैंक रोड किसको बोलते हैं। देखो, बैंक रोड इसको बोलते हैं ना, मतलब अब हमारा जो रोड होता है जिसके ऊपर कार चलती है, वो रोड बेसिकली हॉरिजॉन्टल होता है, राइट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल रोड को ये कुछ ऐसा कर दो, टिल्ट क्या कर दो, ऐसा ऐसा टिल्ट कर दो। देखो, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल में क्या कर दिया, ऐसा टिल्ट कर दिया, या फिर इसको ऐसा बोला, ऐसा कर दिया मैंने, एंगल पे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने डाल के इसको क्या कर दिया, एंगल पे कर दिया। अब गाड़ी जो है वो ऐसा जाएगी, टर्न होगी। कैसे टर्न होगी, ऐसा, क्योंकि सरफेस अब कैसा हो गया, ऐसा हो गया, एंगल पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। मैं यहाँ पे जस्ट रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो, हमारा बेसिकली रोड कैसा होता है, ऐसा होता है, सॉरी टेढ़ा बन गया, ऐसा होता है। कार इसके ऊपर ऐसी होती है और ऐसा टर्न होती है, ठीक है। नाउ अभी हम लोग सेफ टर्म के लिए क्या करेंगे, बैंक रोड का मतलब क्या होता है, बेसिकली बैंक रोड का मतलब होता है, यहाँ पे देखो, बैंक रोड का मतलब होता है कि ये जो रोड है ये हॉरिजॉन्टल ना होते हुए वो कुछ इस तरीके से होगा, दैट इज ये हॉरिजॉन्टल जो रहेगा उससे क्या होगा, कुछ एंगल पे ये रोड रहेगा, ठीक है। और ये रोड के ऊपर ये गाड़ी रहेगी, व्हीकल, समझ में आया। और यहाँ से वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा, समझ में आया। बैंक रोड का मतलब क्या है, तो बैंक रोड का बेसिकली मतलब ये होता है, जैसे हम लोग ने पहला डेरिवेशन किया था ना, फर्स्ट डेरिवेशन, उसके अंदर क्या था, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर कार जो हो रही है वो सर्कुलर मोशन कर रही है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है, ठीक है। वैसे ही ये भी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे चलेगी, बट ये हॉरिजॉन्टल होते हुए भी ये कर्व में रहेगी, मतलब एंगल में रहेगी, और इसी को हम लोग बोलते हैं बैंक रोड। कैसा रोड है ये, बैंक मतलब एंगल रहेगा, क्या रहेगा, एंगल। और ये एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग, जो आगे हम लोग देखेंगे। इसका नाम क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैंक रोड। समझ में आया, बैंक रोड इसको बोलते हैं। ऐसा रोड जो नॉर्मली होता है बट उसको थोड़ा सा एंगल पे दे देंगे, उसको बोलते हैं बैंक रोड। अब ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, क्या फॉर्मूला है, वो हम लोग आगे देखेंगे, बात की बातें। बट बैंक रोड समझ में आप लोग क्या होता है, बैंक रोड का बेसिकली मतलब होता है एंगल में कोई भी रोड होता है उसको बोलते हैं बैंक रोड, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। देखो, vehicle on a bank road. While taking a turn on a horizontal road, the force of static friction between the tires on the vehicle and the road provide the centripetal force. वो तो हम लोग को मालूम ही है, जब भी आप हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करते हैं, पहले डेरिवेशन में हम लोग देखे थे, जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कैसा एक्ट करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा एक्ट करता है, हम लोग पहले डेरिवेशन में देख चुके हैं। आप लोग नहीं देखे तो पार्ट 2 वीडियो देख लो, उसके अंदर मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया हूँ, ओके। नाउ however, the frictional force is having an upper limit. Also, its value is usually not constant as the road surface is not uniform. देखो, ज्यादातर रोड में ऐसा होता है ना कि रोड जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, मतलब कहीं कहीं रोड थोड़ा सॉफ्ट होता है, कहीं कहीं रफ होता है, कहीं कहीं स्मूथ होता है, कहीं कहीं, मतलब हर अब रोड अपना अपना अलग अलग होता है, ठीक है। तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स उसकी वजह से क्या होगा, रोड का जो सरफेस है वो अलग होने की वजह से वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो जाता है, कभी कम ज्यादा हो जाता है, ठीक। कम हुआ तो इट इज ओके, चल जाएगा शायद, लेकिन अगर ज्यादा हुआ तो नहीं चल पाएगा। तो उसको रोकने के लिए हम लोग जो रोड जो रहता है उसको एंगल पे कर देते हैं। किस लिए करते हैं, समझ में आया किस लिए बैंक रोड करते हैं। बेसिकली जो रोड सरफेस होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है ज्यादातर, यूजुअली नॉट कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म नहीं होता है, क्या, रोड सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म, ओके। तो उसकी वजह से, नॉट यूनिफॉर्म होने की वजह से व्हीकल का जो टायर्स और रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम ज्यादा हो सकता है। ज्यादातर अगर ज्यादा हो गया तो उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वो एक्सीडेंट को रोकने के लिए हम लोग बैंक रोड कर देते हैं, ताकि अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा भी हो गया तो भी कुछ एक्सीडेंट ना हो,
समझ में आया? तो थस इन रियल लाइफ वी शुड नॉट डिपेंड अपॉन इट एज इट इज नॉट रिलेबल। ओके, तो उसको पर हम लोग डिपेंड नहीं हो सकते कि नहीं होगा एक्सीडेंट, या होगा या नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सेफ्टी साइज के लिए, सेफ्टी साइड के लिए हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल रोड को हम लोग ऐसा कर देते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर कार मूव होगी। अब यहाँ पे कार के टायर और सरफेस जो है, फ्रिक्शनल फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां पे अगर ज्यादा भी हो गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कम रहेगा तो चलेगा यार, वो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्यादा हो गया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी एंगल को कर दिया, एंगल पे कर दिया तो वो कहीं पे एक्सीडेंट जाके कहीं पे टकराएगा नहीं। ठीक है, तो फॉर दिस पर्पस द surfaces of curved roads are tilted with the horizontal with some angle theta, that is angle of banking। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। और द रोड इज सेट टू बी बैंक, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं रोड इज सेट टू बी अ बैंक। समझ में आया? तो ये बताना आप लोग को जरूरी था, ताकि आप लोग को समझ में आए कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है या बैंक रोड क्या होता है। ठीक है ना, अभी हम लोग मूव ऑन करते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग के डेरिवेशन के ऊपर, जिसका नाम है एंगल ऑफ बैंकिंग व्हेन अ व्हीकल मूव अलोंग अ कर्व बैंक एंड रोड निग्लेक्टिंग फ्रिक्शन। अच्छा, ये केस में हम लोग जो डेरिवेशन देखेंगे अभी, उस डेरिवेशन में मैं फ्रिक्शनल फोर्स को नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, आगे कंसीडर करूंगा, बट अभी इस डेरिवेशन में मैं फ्रिक्शनल फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आप लोग को टेक्स्ट बुक में भी नहीं किया तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स को कंसीडर हम लोग नहीं कर रहे, आगे करेंगे केस में, लेकिन अभी नहीं कर रहे। समझ में आ? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये रोड ऐसा होना चाहिए था, लेकिन अब कैसा है, बैंकिंग ऑफ रोड। ये व्हीकल है, ठीक है, व्हीकल का वेट किधर जाएगा, नीचे। ये क्या है हमारा, टीटा। टीटा इज अ रोड जो उठा हुआ है, टिल हुआ है, वो कोई एंगल पे टिल्ट हुआ, और इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, इस व्हीकल का वेट किधर जाएगा, mg नीचे। इसका नॉर्मल रिएक्शन किधर रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन किधर रहेगा, मालूम है ना? हाँ, मैंने बताया था, जो पार्ट 2 वीडियो देखे उनको मालूम होगा। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो रहेगा वो सर का डायरेक्शन रहेगा। तो सर का डायरेक्शन इसका कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे इंसान बैठा है, तो इसका सर का डायरेक्शन किधर रहेगा, यहाँ होगा, ना कि यहाँ होगा, सीधा नहीं होगा। कैसा होगा, ऐसा होगा, क्योंकि गाड़ी जो टेढ़ी है, तो टेढ़ी है, तो इंसान जो बैठा अंदर है वो भी टेढ़ा ही रहेगा, तो इसके सर का डायरेक्शन दैट इज एन। ओके, नाउ अब यहाँ पे समझो, ये एन साइन थीटा एन कॉस थीटा कैसा है। देखो, mg नीचे है, एन यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स भी आता है, लेकिन अभी मैंने आप लोगों को बताया फ्रिक्शनल फोर्स को मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब नहीं है। ओके, आगे कंसीडर करेंगे, बट अभी इस केस में हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब फोर्स हम लोग वही सॉल्व कर सकते जो हॉरिजॉन्टल, या तो वर्टिकल रहे या तो हॉरिजॉन्टल रहे, राइट। लेकिन अब चूंकि ये वाला जो है फोर्स, एन वाला, एन फोर्स जो है, नॉर्मल रिएक्शन जिसको बोलते हैं, ये ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, ये कुछ एंगल पे, और वो एंगल जो ये एंगल है वही एंगल ये भी रहेगा। ठीक है, अभी कोई एंगल पे है, तो ये एंगल को हम लोग को ये एंगल पे, तो इसको मेरे को ना हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल दोनों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूं, सिंपली क्या करने का, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, देखो, ये टीटा है, ये एन है बीच में से। ठीक है, ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बना दो, ये वर्टिकल बना दो। ठीक है, यहाँ पे एन दे दो, यहाँ पे भी एन दे दो, क्योंकि बीच में क्या है, एन है, तो यहाँ पे भी एन, यहाँ पे एन। जो एंगल के साथ रहेगा, ये जो एरो है, ये एरो किसके साथ है, एंगल के साथ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा। जो एंगल के साथ रहेगा कॉस थीटा, याद रखूंगा, मैं सब याद करा रहा हूँ, क्योंकि आगे बहुत ये यूज होने वाला है। ठीक है, नाउ अगर अब ये देखो, ये एरो जो है ये एंगल के साथ नहीं है, देखो ये एंगल इधर है, लेकिन ये एरो किधर है, यहाँ पे, इसका एंगल से लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा। समझ में आया कैसे सॉल्व करते हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को। तो कोई भी चीज अगर ऐसा रहे और उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट करना पड़े, तो सिंपली उसको कर दो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, और यहाँ पे जो बीच में रहेगा उसको दोनों में कर दो। ठीक है, यहाँ से इसे मल्टीप्लाई क्या करेंगे, साइन थीटा, क्यों, क्योंकि एंगल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एंगल है, मतलब कॉस थीटा आएगा। ठीक है, एंगल के जो साथ रहेगा कॉस थीटा, जो एंगल के साथ नहीं रहेगा वो साइन थीटा। ओके, समझ में, ये बेसिक मैं आपको याद करा रहा हूँ। अगर मैं इसको और अच्छे मेथड से भी आप लोग को बता सकते हो कि मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग ये कैसे आया, बट मैं चाहता हूँ आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं डायरेक्ट याद करा रहा हूँ आप लोग को। समझ में आया? ठीक है, नाउ फ्रिक्शनल फोर्स तो है ही नहीं। ठीक है, तो mg किसके इक्वल हो गया, n cos थीटा के इक्वल हो गया। ओके, और n sin थीटा किसके इक्वल हो गया, देखो ये किधर जा रहा है, यहाँ जा रहा है, दैट इज सेंटर के करीब जा रहा है। सेंटर के टूवर्ड जो जाता है वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल
फोर्स। तो यहाँ पे पढ़ता हूं मैं, जस्ट रीड करता हूं, ठीक है। अ कर्व रोड ऑफ रेडियस आर banked at an angle theta with the horizontal is shown above figure, okay, ठीक है। Consider there are two forces acting on the vehicle, दो फोर्स एक्ट कर रहे, कौन सा, एक वर्टिकल mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द रोड, समझ में आया ना, ठीक है। नाउ नॉर्मल रिएक्शन किसके अंदर इक्वल होगा, दो पार्ट के अंदर, एक एन साइन थीटा और एक एन कॉस थीटा, अलोंग द हॉरिजॉन्टल एंड अलोंग द वर्टिकल। अच्छा, एक और चीज मैंने कहा आप लोगों को बताने का था, ये मैंने ये डायरेक्शन में क्यों लिया, अभी यहाँ पे समझाता हूँ। ये जो एन है और ये थीटा जो है और यहाँ पे ये है, ठीक है, यही है ना। मैंने ये तो एन तो ऊपर है, ठीक है चलेगा, ये मैंने इसको यहाँ पे ऐसा क्यों लिया, यहाँ पे भी ले सकता था, और इसको मैंने यहाँ पे क्यों लिया, यहाँ पे भी ले सकता था, ऐसा हो सकता था, है ना। ये क्वेश्चन आप लोग को उठ सकता है कि क्या कैसे मालूम पड़े कि ये इधर है, ये इधर है, ये इधर पे लेगा, ये इधर पे। तो आप लोग को बताता हूँ, आप लोग ने क्वाड्रेंट तो पढ़ा होंगे मैथ्स में, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो, अगर मैं आप लोग को बोलूं ये बताओ मुझे ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो देखो इसको उठाओ, इसका ये जो है इसको सेंटर पे रखो, रख दिया सेंटर पे, तो ये किधर पे जाएगा एरो, यहाँ पे जाएगा, तो इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब मुझे बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो उसको उठाओ, इसको यहाँ रख दो, और ये फिर ये एरो किधर जाएगा, इधर ही जाएगा वो, इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आपको एरो देख के समझ में आना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब बताओ मुझे ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, देखो ये उठा के यहाँ पे रख दिया, एरो किधर जाएगा, यहीं जाएगा, तो क्वाड्रेंट कैसे बनेगा, एक इधर और एक इधर, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसा बनाया और यहाँ पे ये डायरेक्शन में बनाया, समझ में आया। ये डायरेक्शन में ये डायरेक्शन नहीं बनाई, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन जो है किसके लिए, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, और हमारा जो एरो कहाँ जा रहा है, बीच वाला रिजल्टेंट वाला, वो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट का ही बनाने का, समझ में आया, इसलिए मैंने यहाँ पे ये डायरेक्शन में बनाया, ठीक है। मैथमेटिक्स भी आप लोग को आना चाहिए, ओके ना। और देखो नाउ एन कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, mg के, तो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1। नाउ जो एन साइन थीटा किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के, देखो एन साइन थीटा इज इक्वल टू mg स्क्वायर डिवाइड बाय r, इक्वेशन नंबर 2। नाउ और देखो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, बस बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इससे क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को एक फॉर्मूला मिलेगा, देखो एन साइन थीटा इज इक्वल टू डिवाइड किया एन कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मैंने डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे एन एन कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, एम और एम कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब थीटा अगर मुझे मालूम करना है, दैट इज एंगल मुझे मालूम करना है, एंगल ऑफ बैंकिंग, अगर डेरिवेशन में बोला एंगल ऑफ बैंकिंग मालूम करो, तो सिर्फ सिंपली थीटा इधर रख दो, टेन को वहां पे, टेन उधर गया तो टेन इनवर्स, जैसा माइनस उधर जाता तो प्लस होता है, प्लस उधर जाता तो माइनस होता है, मल्टीप्लाई उधर जाता तो डिवाइड होता है, डिवाइड उधर जाता तो मल्टीप्लाई होता है, वैसे ही टेन उधर जाता तो टेन इनवर्स हो जाता है, समझ में आया। और ये भी स्क्वायर अपॉन आर जी ऐसी रहेगा, ठीक है। ये एंगल ऑफ बैंकिंग अगर मालूम करने बोला, अगर नहीं बोला एंगल ऑफ बैंकिंग नहीं, मुझे मोस्ट सेफ स्पीड मालूम करके दिखाओ, या फिर स्पीड मालूम करके दिखाओ, या फिर वेलोसिटी मालूम कर दे, वेलोसिटी मालूम करके दिखाओ, तो सिंपली क्या करने का ना, वी मालूम करना है ना, तो ये इसको यहीं रखो, आर जी को वहां भेज दो, ठीक है। अब ये वी स्क्वायर है, वी मुझे मालूम करना है, क्या करूंगा, स्क्वायर रूट कर दूंगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट करूंगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मुला क्या बनेगा, v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, ये एस इसलिए बिकॉज सेफ स्पीड, ठीक है। वी एस, एस का मतलब ये नहीं कि वो मल्टीप्लाई में, वो एस बस ऐसे दिखाया है ताकि ये जो स्पीड है किसकी स्पीड है, सेफ स्पीड, समझ में आई। ये डेरिवेशन समझ में आया, एकदम सिंपल डेरिवेशन था, एंगल ऑफ बैंकिंग एकदम सिंपल, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं कि हार्ड है, बट हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। आप लोग मेरा नोट्स बनाओ, आप लोग को इजीली समझेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से पहले लिखो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर वीडियो को पॉज करके लिखो।
ठीक है। नाउ ये भी लिख लो, ये डेरिवेशन का नाम है। ठीक है, अब यहाँ से ये डेरिवेशन स्टार्ट। इसका भी फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है, ओके, ये हो गया आप लोग का डेरिवेशन कंप्लीट। ठीक है, नाउ अभी आप लोग आगे चलते केसेस देखेंगे। ठीक है, पहला केस है लोअर स्पीड लिमिट एंड दूसरा है अपर स्पीड लिमिट। लोअर स्पीड में क्या होगा, जब कार की स्पीड ज्यादा कम होगी तो क्या होगा, और कार की स्पीड जब ज्यादा होगी तो क्या होगा, विद फ्रिक्शन फोर्स भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फ्रिक्शन फोर्स भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहला हम लोग देखेंगे लोअर स्पीड लिमिट के लिए देख लेंगे। पहले क्या देखेंगे, किसके लिए देखेंगे हम लोग, लोअर स्पीड लिमिट के लिए। तो देखो डायग्राम सेम है, कार भी सेम है। ठीक है, एम जी नीचे आएगा, एन उधर जाएगा, एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा, थीटा यहाँ पे रहेगा। ये हो गया। यहाँ पे एड ऑन क्या की हुआ, लोअर और अपर स्पीड के लिए हम लोग को फ्रिक्शनल फोर्स देखना पड़ता है। और याद रखना, लोअर स्पीड के लिए फ्रिक्शनल फोर्स जो रहेगा वो इधर पे नहीं होगा, वो किधर होगा, यहाँ होगा। क्योंकि मुझे स्पीड को लोअर करना है, लोअर करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स वो डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि स्पीड जो है वो कम हो जाए। स्पीड कम कम होगी जब फ्रिक्शनल फोर्स वो डायरेक्शन में रहेगा, और एन साइन थीटा ये डायरेक्शन में रहेगा, तो वो एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो अपोज करेंगे ना, तो स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, खुद ब खुद कम हो जाएगी। समझ में? एफ कॉस थीटा या फिर एफ एस ले लो, एफ एस जो है वो इस डायरेक्शन में रहेगा, और एन जो है या एन साइन थीटा जो है वो हमारे इस डायरेक्शन में रहेगा। तो दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे तभी तो गाड़ी स्लो होगी। ठीक है, इसीलिए एफ एस का डायरेक्शन किधर गया, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किधर गया, ऊपर गया। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स भी जो है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में नहीं है, तो इसको भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने अच्छा बताओ, ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक एरो लिया और एक यहाँ पे एरो लिया। इसको भी एफ एस दे दो, इसको भी एफ एस दे दो। अब यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा साइन थीटा। क्यों? क्योंकि देखो ये थीटा है तो ये भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा। ये कॉस, ये थीटा के जो साथ रहेगा वो उसके साथ आएगा कॉस थीटा, जो थीटा के साथ नहीं रहेगा उसके साथ ही आएगा साइन थीटा। समझ में आया? ठीक है, तो व्हीकल्स नेवर ट्रेवल एग्जैक्टली विद द स्पीड वी एस इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जे। ये व्हीकल जरूरी नहीं इसके मतलब ये स्पीड पे चले। ठीक है, कभी कभी लोअर स्पीड होती है, कभी कभी अपर स्पीड होती है। तो हम लोग देखेंगे फॉर लोअर स्पीड लिमिट के लिए v1 जो है वो हमारा क्या होता है, रूट ऑफ आर जी टेन थीटा से कम हो जाता है, क्योंकि स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। ये देखो एवरेज स्पीड है, लेकिन ये एवरेज स्पीड से क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर स्पीड। ओके, नाउ v1 जो है हमारा, यहाँ पे देखो एन साइन थीटा जो है वो अब यहाँ पे क्या होगा, एम बी स्क्वायर सेंटीमीटर फोर्स से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। सेंटीमीटर फोर्स से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। समझ में आया? एन साइन थीटा जो है वो हमारा एम बी साइन थीटा से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ओके, अब वो क्यों बड़ा हो रहा है, यहाँ पे देखो मैं आप लोग को बताता हूँ। इस डायरेक्शन में जो जाता है वो एम बी स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर फोर्स होता है। यहाँ पे 1 दिखा रहे था क्योंकि अभी लोअर स्पीड के लिए, लोअर स्पीड लिमिट के लिए देख रहे तो 1 दिखा रहे थे, आगे 2 रहेगा तो 2 मतलब अपर स्पीड लिमिट के लिए। ठीक है, नाउ उसके बाद एम बी स्क्वायर सेंटीमीटर फोर्स के लिए कितने क्या क्या रहेगा, एक एन साइन थीटा रहेगा, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा। नाउ फिर दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या, ये नहीं, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में। सेंटीमीटर फोर्स इस डायरेक्शन में रहता है, एन सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव ले लिया। लेकिन एफ एस कॉस थीटा क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, वहां पे जा रहा है, वहां पे, तो वहां पे जा तो वो माइनस में हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अब मुझे बताओ, यहां पे इस कंडीशन से मुझे बताओ कि एन साइन थीटा बड़ा है या एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर बड़ा है, बताओ मुझे। तो एग्जैक्टली देखो, अगर माइनस एफ एस कॉस थीटा वहां भेज दिया तो वो प्लस में हो जाएगा, राइट, इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि माइनस उधर गया तो प्लस, और एन साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि प्लस हो रहा है। लेकिन वहीं आप लोग एम बी स्क्वायर की बात करो तो एम बी स्क्वायर में देखो ये एन साइन थीटा से ये माइनस हो रहा है, समथिंग कुछ माइनस हो रहा है, तो माइनस होगा तो ये कम होगा और एन साइन थीटा क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो इसके पहले वाले डेरिवेशन जो अभी हम लोग ने ये डेरिवेशन की है, इसके अंदर हम लोग ने क्या देखे थे कि एन साइन थीटा जो है,
एन साइन थीटा जो है वो mv स्क्वायर सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल है। क्यों? इसलिए इक्वल है बिकॉज यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं था, लेकिन अभी फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स आ गया तो यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स क्या होगा, लोअर हो जाएगा और एन साइन थीटा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या होता है वो हम लोग देखते हैं, बात की बात है। ओके, ये डायग्राम समझ में आया आप लोगों को? नाउ अभी हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो जस्ट मैं रीड करता हूं। इन दिस केस एफ एस इज डायरेक्टेड अलोंग द इंक्लिनेशन ऑफ द रोड अपवर्ड्स। क्यों अपवर्ड से समझ में आया ना, ताकि वो स्पीड को कम करना है, इसलिए तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एस कॉस थीटा इज पैरेलल एंड अपोजिट टू एन साइन थीटा। ठीक है, पैरेलल को पूरा नहीं लिखा मैंने, पैरेलल एंड अपोजिट टू एन साइन थीटा। ठीक है, तो एफ एस कॉस थीटा जो है वो हमारे एन साइन थीटा के, एफ एस कॉस थीटा जो है वो हमारे एन साइन थीटा के पैरेलल है, बट अपोजिट है। ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है। ओके, वो तो हम लोग को दिख भी रहा है, तो आप लोग को जो दिख रहा है उसको लिखने का भी पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में मार्क्स मिलता है आपके लिखावट के ऊपर। ओके, दीज टू फोर्सेस टेक केयर ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, v1 इसलिए लिखा बिकॉज ये लोअर स्पीड के लिए मालूम कर रहा हूँ, पहला वाला केस। ओके, अपर स्पीड के लिए सेकंड वाला रहेगा तो v2 हो जाएगा। ओके, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा। ये माइनस एफ एस कॉस थीटा क्यों आया? क्यों? क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में। एक इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ द वर्टिकल कंपोनेंट्स एन कॉस थीटा एंड एफ एस साइन थीटा इज बैलेंस्ड बाय वेट mg। अब यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात कर लिए। देखो, इसका हो गया, बात हो गया, इसका बात हो गया, और सेंटीमीटर फोर्स जो दिख नहीं रहा वो भी इसका बात हो गया। ठीक है, अब वर्टिकल की बात करेंगे तो एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो ये प्लस में रहेंगे, और mg इधर है तो मतलब वो डायरेक्शन में रहेगा, माइनस की डायरेक्शन में रहेगा। अब माइनस को वहां ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब mg जो है वो किसके इक्वल होगा, n cos थीटा इज प्लस एफ एस साइन थीटा। ठीक है, तो mg जो है वो किसके इक्वल होगा, mg जो किसके इक्वल होगा, n cos थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। यहाँ पे एफ एस साइन थीटा क्यों प्लस में आया? क्यों? क्योंकि वो दोनों n cos थीटा और एफ एस साइन थीटा कैसे एक दूसरे के पैरेलल भी है और सेम डायरेक्शन में भी है। ओके, इक्वेशन नंबर 2। नाउ सिंपली क्या करो, इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, एक इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर दो, बेसिकली डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके, यहाँ पे m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, v1 स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी हो जाएगा इजिकल टू एन साइन थीटा माइनस एफ एस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इंटू एन होता है। राइट, पहले डेरिवेशन में हम लोग देखे थे। अगर आप लोगों ने पहले डेरिवेशन और सेकंड डेरिवेशन का वीडियो नहीं देखे तो पार्ट 2 वीडियो भी देखो। ठीक है, देखो कोई भी चैप्टर जो है ना वो पहले पार्ट से ही देखा जाओ तो आप लोग को अच्छे समझेगा, क्योंकि मैं थर्ड पार्ट के वीडियो में ना वो चीजें बताऊंगा जो पहले पार्ट और सेकंड पार्ट में बता चुका हूँ, उसको मैं बार बार दोहराऊंगा ना तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगा, जो कि मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी नहीं अच्छा लगेगा। ओके, तो इसीलिए कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो ना मेरे चैनल से अगर, तो उसको पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा देखा करो। ठीक है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप लोग देखो। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इंटू एन, यहाँ पे मैंने लिख के बता भी दिया हूँ। ओके, एफ एस इजल भी, तो यहाँ पे म्यू एस एन साइन थीटा। ओके, सिंपली क्या करो, डिवाइडिंग अबाउ इक्वेशन बाय एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा को सबसे डिवाइड कर दो, इससे सबसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर n cos थीटा से डिवाइड करूंगा और यहाँ पे भी n cos थीटा, तो n cos थीटा तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो n cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो n कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। राइट, समझ में आया? नाउ अगर यहाँ पे n cos थीटा से डिवाइड करूं तो n कट हो जाएगा, cos थीटा भी कट हो जाएगा, म्यू एस बचेगा। राइट, फिर यहाँ पे भी n cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे भी n cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो n कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, और म्यू एस ऐसे ही रहेगा। समझ में आया? ठीक है, वीडियो को अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो तो आप लोग को समझ में आएगा। इसको ना सबसे डिवाइड कर दो तो आप लोग को ये मिल जाएगा। ओके, नाउ मेरे को v1 मालूम करना है, तो v1 मालूम करने के लिए आरजी को वहां भेजना पड़ेगा, तो आरजी को वहां भेज दिया। स्क्वायर हटाना है तो क्या करूंगा, स्क्वायर रूट लगा दूंगा। तो फॉर्मूला क्या आया, आरजी tan थीटा, पहले आता था, पहले डेरिवेशन में जो हम लोग देखे, पहले मतलब इस पार्ट का पहला वाला, तो tan थीटा आता था, लेकिन अब क्या आया, आरजी tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस इंटू tan थीटा। ये है फॉर्मूला फॉर लोअर स्पीड। लोअर स्पीड के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है, मिनिमम इतनी स्पीड होना चाहिए। ओके, ना अपर स्पीड लिमिट क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, अपर, पहले लोअर स्पीड लिमिट का आप लोग लिख लो, ये है लोअर स्पीड लिमिट का
स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लो। ओके नाउ फिर यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, नाउ अपर स्पीड लिमिट के लिए आता है अभी। ठीक है, तो अपर स्पीड लिमिट के लिए जो V2 है वो किसके इक्वल होगा, जो हमारे डेरिवेशन जो हम लोगों ने डिराइव किए उसके ग्रेटर होगा। ओके नाउ यहाँ पे सेंटीमीटर क्या होगा, ग्रेटर होगा, और एन सेंटीमीटर क्या होगा, लेस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये रोड बनाया, mg नीचे, एन इधर, एन सेंटीमीटर इधर, एन कोशिश, मतलब बेसिकली पहले जो डेरिवेशन हम लोग ने किए थे बैंकिंग ऑफ एंगल का, उसका डायग्राम सेम है। बस यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इधर दिखाने के, इधर नहीं दिखा पा रहा था मैं, इसलिए यहाँ पे दिखाया। ठीक है, तो उसको समझो मत कि ये यहाँ पे, ये एक्चुअली में यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा था तो यहाँ पे दिखा दे। ओके चलेगा, इट्स ओके। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पर स्पीड लिमिट के लिए फ्रिक्शन फोर्स जो रहेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। क्यू इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि हम लोग स्पीड क्या करना है, अपर करना है, ज्यादा करना है, ज्यादा स्पीड करना है। तो एन साइन थीटा और एफ एस जो है वो कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, एन साइन थीटा, सॉरी एन साइन थीटा अगर इस डायरेक्शन में है तो एफ एस भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तभी क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, और स्पीड हम लोग को बढ़ाना ही है। इसके पहले वाले केस में लोअर स्पीड लिमिट में क्या कर रहे थे, फ्रिक्शन फोर्स को वहां, क्यों, क्योंकि एन अगर इस डायरेक्शन में तो एफ एस इस डायरेक्शन में लगना चाहिए ताकि स्पीड क्या हो जाए, कम हो जाए। लेकिन हम लोग को स्पीड यहाँ पे बढ़ाना है तो दोनों को एक डायरेक्शन में कर दिया, तो यहाँ पे एफ एस का डायरेक्शन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल टीटा यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे भी टीटा रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा एफ एस कॉस टीटा, ये हो जाएगा एफ एस साइन टीटा। क्यू साइन टीटा यहाँ पे कॉस टीटा क्यू है, समझ में आया ना, ये एंगल के साथ है इसलिए कॉस टीटा, एंगल के जो साथ नहीं वो साइन टीटा। ओके नाउ तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो ये तो वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। एन सेंटीमीटर एक ये है और एक ये है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, प्लस में होंगे। क्यों प्लस में होंगे, क्यों प्लस में होंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, पैरेलल भी है, इसीलिए देखो यहाँ पे एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, प्लस में आया अभी ये बात, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे, सेंटीमीटर फोर्स। क्यों, सेंटीमीटर फोर्स क्या कहता है, टूवर्ड द सेंटर। इक्वेशन नंबर 3 दे दो। ओके नाउ अब मुझे बताओ एन साइन थीटा बड़ा होगा या एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर बड़ा होगा, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे एन साइन थीटा छोटा होगा। क्यों, क्योंकि माइनस एफ एस कॉस थीटा को वहां भेज दो तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में कोई भी वैल्यू क्या होगी, कम आएगी, एज कम्पेयर टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर को यहाँ पे इसको प्लस करो तो इसमें प्लस में आंसर आया, तो ये क्या होगा, बड़ा होगा, और ये क्या होगा, छोटा होगा। दैट्स में यहाँ पे कंडीशन चेंज होगी, यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स जो है वो बड़ा हो जाएगा और एन साइन थीटा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ओके ठीक है, नाउ सेकेंड इक्वेशन है वर्टिकल के लिए, तो वर्टिकल में एन कॉस थीटा एक है, एक एम जी है और एक एफ एस साइन थीटा। एम जी और एफ एस साइन थीटा दोनों इक्वल भी है, पैरेलल है, और दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों क्या आएंगे, प्लस में आएंगे। बाकी जो दूसरा जो बचा वो अपोजिट इस डायरेक्शन में आएगा, एन कॉस थीटा। तो एन कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी। अब मुझे क्या करने का है, एम जी यहाँ ले लो, एन कॉस थीटा वहां भेज दो, तो एन कॉस सॉरी एफ एस साइन थीटा वहां भेज दो। ठीक है, एम जी को यही रखो, दैट इज प्लस में रहेगा, एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, फॉर इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को मैं डिवाइड कर दो सिंपली, जो हम लोग इससे पहले वाले में किए लोअर स्पीड के, अपर स्पीड के लिए भी उतना ही होगा, बट थोड़ा बहुत लिटिल बिट डिफरेंट है, वो आप लोग देख लो क्या लिटिल बिट डिफरेंट होगा आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग को याद हो जाएगा। ओके नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, तो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को मैं डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एम बी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, यहाँ पे 2 इसलिए बिकॉज ये अपर स्पीड लिमिट के लिए मैं मालूम कर रहा हूँ। ठीक है, डिवाइड बाय एम जी, फिर यहाँ पे इसको इससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, एम एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी बचेगा, एन साइन थीटा, एफ एस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इंटू एन होता है, तो म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा, यहाँ पे म्यू एस एन इंटू साइन थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब यहाँ पे सिंपली क्या करो, डिवाइडिंग हम लोग ने क्या किए थे, डिवाइडिंग अबाउट इक्वेशन बाय एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे एन कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा तो एन एन कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन थीटा। तो बेसिकली मैं सबसे डिवाइड करूंगा, जो हम लोग पीछे कर चुके हैं तो उसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। यहाँ पे आप लोग बोलेंगे सेम आंसर आ रहा है पहले वाले जैसे, क्या पहले वाले जैसे सेम आंसर नहीं आ रहा है, पहले वाले में यहाँ पे माइनस आ रहा था, यहाँ पे प्लस आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अभी क्या आ रहा है,
यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे v मालूम करना है, तो यहाँ पे v स्क्वायर मालूम हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली आरजी को वहां भेज दूंगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दूंगा ताकि इसका स्क्वायर हट जाए। तो इक्वेशन क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गया। समझ में आया, एकदम सिंपल था, ठीक है। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। नहीं समझा तो वीडियो को रिवाइंड करके आप लोग अच्छे से सुन के और लिखो, तो आप लोग को समझेगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लो। ओके, तो इस वीडियो में पार्ट 3 वीडियो में बस इतना ही। और इसके आगे का जो कॉनिकल पेंडुलम का जो टॉपिक है, आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग करेंगे न्यू वीडियो में, दैट इज पार्ट 4 वीडियो में। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके महाराष्ट्र बोर्ड के 12th नीट के या 12th के सीटी के जो भी एग्जाम दे रहे हैं इंटरेस्ट, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए। इल्म बांटने से बढ़ता है, तो उसको फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एक चीज और, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को नीचे लाल बटन दी जाएगी मेरे चैनल की, वो प्लीज उसको बेल आइकॉन बटन दबा दीजिए ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और मैं वीडियो अगर बना रहा हूं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।